वेलकम टू ब्रेन फॉर टेक्निकल एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 9 चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल एक्सरसाइज 8.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच जिसमें PQRS आर मिड पॉइंट ऑफ साइड्स AB BC CD एंड DA। उसके बाद हमें क्या प्रूफ करना दिया है, AC इज अ डायगोनल। AC क्या है, एक डायगोनल है जिसमें सो दैट दिखाइए कि SR पैरेलल है AC के एंड SR इक्वल टू 1/2 AC। थर्ड पॉइंट दे रखा है PQ इक्वल टू SR और थर्ड में हमें क्या प्रूफ करना, PQRS एक पैरेललोग्राम होगा। तो ये हमें 1 2 3 पॉइंट दे रखे हैं जिनमें हमें मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करके इनको सॉल्व करना है। तो देखिएगा हमने क्या लिया, सबसे पहले ये ABCD एक क्वाड्रिलेटरल दे दिया जिस तरीके से हमें दिया गया है क्वेश्चन में। और हमने क्या किया, एवरी साइड पे जैसे AB है, BC है, CD है और DA है। AB के मिड पॉइंट को हमने P लिया और BC के मिड पॉइंट को हमने Q लिया और CD के मिड पॉइंट को हमने R लिया और इसी तरीके से DA के मिड पॉइंट को S लिया। देन आफ्टर हमने क्या किया, सभी मिड पॉइंट को आपस में मीट करते चले जाए। तो ये जो स्ट्रक्चर बना है P Q R और S, ये एक पैरेललोग्राम होगा, ये हमको प्रूव करना है। तो चलिए किस तरीके से देखिए हम इसको प्रूव कर सकते हैं। यदि हम देखें तो देखिएगा ये जो एक A C और D, देखिए ये जो है ACD इस तरीके से बन रहा है। A C, यहाँ पे ये तुम्हारा D है, ये A है और ये C है, देखिए ये AC। और यहाँ पे ये क्या है, S और R है। मिड पॉइंट थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था कि ये जो मिड पॉइंट होता है तो ये तीसरी लाइन जो होगी, ये जो मिड पॉइंट हम से मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं वो ये वाली लाइन जो होगी इसके पैरेलल भी होगी और इसके हाफ भी होगी। तो हम इसी का यूज करेंगे, ऐसे हम ACD के लिए यूज करेंगे, इसी तरीके से ABC के लिए भी इसको यूज करेंगे। तो चलिए कैसे राइट करते हैं। यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे इन ट्रायंगल AC और D में। इन ट्रायंगल ACD में क्या क्या राइट करेंगे, देखिएगा कि S जो है किसका मिड पॉइंट है, AD का मिड पॉइंट है, R किसका मिड पॉइंट है, CD का मिड पॉइंट है। अब दोनों बातों को हम इसी तरीके से राइट करेंगे। बिकॉज S इज अ मिड पॉइंट ऑफ AD और दूसरा R इज अ मिड पॉइंट ऑफ C और D। S मिड पॉइंट है AD का, R मिड पॉइंट है CD का। हमने अपने पास से कुछ भी नहीं किया, जो क्वेश्चन में दिया उसी को हमने लैंग्वेज की फॉर्म में राइट कर लिया। तो अब बाय मिड पॉइंट के थ्योरम से क्या होगा कि SR जो होगा वो AC के पैरेलल होगा। सो दैट SR पैरेलल AC एंड SR इक्वल्स टू 1/2 AC। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेंगे और यहाँ पे हम रीजन दे देंगे, ये हमने क्यों किया, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ये हमने किस लिए किया ऐसा, ये हमने मिड पॉइंट थ्योरम की बेस से ऐसा किया है। अब इसी तरीके से जो हमने अपर पार्ट ACD लिया था, अब सेम प्रोसेस में हम क्या ले लेंगे, AB और C को ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या दिखाएंगे, देखिएगा इन ट्रायंगल AB और C में, AB और C में क्या है, देखिएगा कि P जो है वो AB का मिड पॉइंट है, Q जो है वो BC का मिड पॉइंट है। तो यही हम राइट करेंगे, बिकॉज P is a midpoint of AB or because Q is a midpoint of B और C का। अब हम मिड पॉइंट थ्योरम का यूज कर लेंगे। देन आफ्टर हम क्या दिखा देंगे, देखिएगा कि PQ पैरेलल होगा AC के और PQ
1/2 AC होगा। इसको हम इक्वेशन नंबर सेकेंड ले लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे हम देखिएगा दोनों चीजों का यूज करेंगे, जहां पे हमने दोनों थ्योरम्स का यूज किया है। उसके बाद में ये हमारा फर्स्ट पॉइंट जो था AC SR पैरेलल टू AC, देखिएगा SR पैरेलल टू AC। तो देखिए फर्स्ट पार्ट तो हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। ये फर्स्ट पार्ट यहाँ पे हमारा प्रूव्ड हो गया, तो यहाँ पे दिखा देंगे प्रूव्ड फर्स्ट इस तरीके से। अब देखिएगा दूसरा हमारा क्या आ गया, SR इक्वल टू 1/2 AC आ गया और PQ इक्वल टू 1/2 AC आ गया। अब अगर हम यूज करना चाहें, देखिएगा अगर हम यूज करना चाहें दूसरा, देखिए हमारा ये भी आ गया प्रूफ करने के लिए SR इक्वल टू 1/2 AC, यानी ये यहां तक हमारा जो है वो कंप्लीट फर्स्ट हो जाता है। अब देखिएगा यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन थी SR पैरेलल टू AC और यहाँ PQ पैरेलल टू AC, देखिएगा जब यहाँ पे AC और AC आपस में पैरेलल है तो इसका मतलब SR और PQ भी क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे। तो हम यहाँ पे क्या दिखा देंगे, देखिएगा कि सो दैट SR पैरेलल AC, या हम यहाँ पे चलिए देखिएगा ये दोनों जो पॉइंट है ये दोनों पॉइंट है इक्वेशन फर्स्ट के हैं और ये दोनों पॉइंट इक्वेशन सेकंड के हैं। तो चलिए मैं नेक्स्ट लाइन में इसको यहाँ पे राइट करना चाहता हूँ। यहाँ पे क्या लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को यूज करेंगे। देखिएगा अब हम यहाँ पे जो मैंने अभी राइट किया था उसको यहाँ राइट कर लेते हैं। देखिए AC और AC जब इधर का पार्ट इक्वल है, इसका मतलब SR और PQ भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, मीन यानी पैरेलल होंगे। SR पैरेलल टू PQ, यानी PQ और SR क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे। दूसरा देखिएगा ये क्या दे रखा है, SR इक्वल टू 1/2 AC, SR इक्वल टू 1/2 AC। देखिए जब SR इक्वल टू 1/2 AC और 2 AC आपस में इक्वल है, इसका मतलब ये पार्ट भी तो आपस में इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये 1/2 AC वाला पार्ट और ये 1/2 AC वाला पार्ट इक्वल है। इसका मतलब SR इक्वल टू PQ या PQ इक्वल टू SR, ये हमारा सेकेंड पार्ट प्रूव होके आ गया, PQ इक्वल टू SR, और यही हमने प्रूव भी करना था। अब देखिएगा थर्ड पार्ट हमसे क्या पूछा गया है कि PQRS जो है एक पैरेललोग्राम होगा। यहीं पे देखिए हम क्या राइट कर दें, सेकंड प्रूव्ड। ये हमारा सेकंड पार्ट प्रूव्ड हो गया इस तरीके से। और ये स्टार्ट कहां से हुआ देखिएगा, तो स्टार्टिंग में तो हमें ये पूरा ही राइट करना पड़ेगा क्योंकि ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, किसी को हम छोड़ नहीं सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटरकनेक्टेड है। दूसरा देखिएगा अब ये पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, तो पैरेललोग्राम तो हो ही गया। देखिएगा अपोजिट साइड है, ये देखिए PQ और SR इक्वल भी आ गई और ये पैरेलल भी। रीजन दे देंगे बिकॉज S यानी PQ इक्वल टू SR और PQ पैरेलल SR, यानी इक्वल भी है और पैरेलल भी है। तो ये क्या होंगे, इसी तरीके से यहाँ पे क्या ले लेंगे, सिमिलरली जिस तरीके से हमने इनको इक्वल दिखाया है, इसी तरीके से सिमिलरली हम क्या ले लेंगे कि SP पैरेलल टू RQ, इसी तरीके से SP पैरेलल टू RQ, और सो दैट PQR और S इज अ पैरेललोग्राम। ये क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। तो ये हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो डियर आज की वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।